अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपको हज़रत वासफ़ अली वासफ़ रहमतुल्लाह अलैह की महफ़िल का एक वाक़या सुनाने लगी हूँ जो उन्होंने किसी बुज़ुर्ग का अपने पास बैठे लोगों को सुनाया। एक बुज़ुर्ग से किसी ने पूछा कि ये शख्स कौन है, तो उन्होंने कहा कि ये मेरा शैतान है। उसने कहा, ये शैतान कैसे हो सकता है, क्योंकि ये तो इंसान है और वो तो अल्लाह का शैतान था, मुनकर था। उन्होंने कहा, शयातीन का लफ्ज़ तो तुमने सुना होगा। उसने फिर पूछा कि ये आपका शैतान कैसे है। उन्होंने कहा, इसने कल मेरे पास आके बैत की और बहुत सारे आदमियों में कहा था कि मैं आपके हर हुक्म की अताअत करूँगा, मगर आज मैंने इससे एक बात की तो उसने साफ इनकार कर दिया और कहने लगा कि मैं आपकी अताअत नहीं कर सकता। तो अताअत के बाद इनकार का नाम ही तो शैतान है। तो वो शैतान है जिसने अताअत का वादा किया हो और दूसरे दिन इनकार कर दिया हो। अल्लाह ने शैतान से कहा कि मेरे अलावा किसी और को सजदा नहीं करना। तो उसने कहा, हम ताबेदार हैं, ऐसा नहीं करेंगे। फिर अल्लाह ने कहा, आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। तो उसने कहा, कल आपने हुक्म और फरमाया था और आज और है, ये मैं नहीं कर सकता। अल्लाह ने कहा, तू लईन है, बाहर निकल जा। तो अताअत के बाद इनकारी, अमर को तस्लीम करने के बाद अमर से इनकार करने वाला शैतान है। गुफ्तगू 17 सफ़ा नंबर 160 हज़रत वासफ़ अली वासफ़ रहमतुल्लाह अलैह। तो व्यूवर्स, इससे पता चलता है कि हम लोगों को कभी भी किसी की बैत करने के बाद उसका हुक्म से इनकार नहीं करना चाहिए। बैत असल में नाम ही ये है कि आपने अपना सब कुछ अपने पीर के हवाले कर दिया और पीर आपको फिर चाहे अल्लाह के रास्ते पे जिस तरह मर्ज़ी चलाए, आपको उसके हुक्म से इनकार नहीं करना। इसी तरह एक बंदे ने हज़रत वासफ़ अली वासफ़ से ये सवाल किया उसी महफ़िल में कि ये कैसे पता चलेगा कि अल्लाह ताला ने गुनाह की माफ़ी दे दी है। तो उन्होंने कुछ इस तरह से जवाब दिया, जब माफ़ी मिल जाए तो वो गुनाह याद नहीं रहता। माफ़ी का सबूत ही यही है कि जब कभी तौबा कबूल हो जाए तो वो अमल दोबारा सरजद नहीं होता। और दूसरी बात ये है कि उस अमल की याद नहीं रहती। तो तौबा कबूल होने का यही सबूत है। जो इंसान तौबा नहीं करता वो एक किए हुए गुनाह को याद करके अपने ख्याल में वो गुनाह जारी रखता है और इस तरह उस गुनाह का सिलसिला चलता रहता है, क्योंकि उसने तौबा नहीं की, इसलिए गुनाह का ये सिलसिला चलता रहता है। अपने ख्याल में किसी बुरे वक्त को अच्छे अंदाज से याद करना दरअसल बुराई की इस्तकामत है, यानी कि किसी गुनाह को या अहदे गुनाह को मुसरत के साथ याद करना ऐसे है जैसे गुनाह का इस्तकरार जारी हो। फिर जब इंसान तौबा करता है तो तौबा की पहली शर्त ये है, उसको गुनाह बुरा लगता है और ख़ास तौर पर उस गुनाह का अपनी फ़र्द अमल में होना बहुत बुरा लगता है, यानी कि ये उसके अमल में रिकॉर्ड हो गया है तो उसे ये बहुत बुरा लगता है। फिर इंसान ये चाहता है कि उस गुनाह को मिटाया जाए और जब तौबा कबूल हो जाती है तो उस गुनाह का ख्याल ख़त्म हो जाता है। गुफ्तगू वॉल्यूम 17 सफ़ा नंबर 215 हज़रत वासफ़ अली वासफ़ रहमतुल्लाह अलैह। तो व्यूअर्स, इस दूसरे सवाल से हमें ये पता चला कि जब भी गुनाह इंसान का हो जाए और वो इस तरीके से तौबा करे कि अच्छे तरीके से शर्मिंदा होकर अल्लाह के सामने पेश हो जाए और
آئندہ اللہ سے یہ وعدہ کرے کہ میں نہیں کروں گا، اور پھر اللہ اس کے ذہن سے اس کی یاد ختم کر دے اور وہ کبھی بھی اس گناہ کو یاد نہ کرے، نہ ہی ہنسی میں نہ ہی خوشی میں، اور الاعلان کبھی بھی گناہ کو یاد نہ کرے، تو ویورز اس سے وہ گناہ ختم ہو جاتا ہے۔ توبہ قبول ہونے کی یہ سب سے بڑی نشانی ہے۔ تو ویورز آپ کو ایسے ہی اگر علمی باتیں جاننی ہیں اور مزید علم آپ کو چاہیے تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن دبا دیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ تھینک یو فار واچنگ۔